दोस्तों स्टॉक मार्केट इस गेम नहीं है एक मार्केट का, ये एक बिजनेस है और वो भी रूल्स का। तो इसमें हमें रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आपने रूल्स को फॉलो कर लिया, ये बिजनेस आप इजीली कर सकते हो। और ट्रेडिंग का जो बिजनेस है उसमें रूल्स ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने रूल्स को फॉलो कर लिया, अपना डिसिप्लिन के साथ अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो तो आप इजीली इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हो और सस्टेन कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ये वीडियो में 10 रूल्स ऐसे बताने वाला हूँ जो रूल्स अगर आपने फॉलो किए तो आप इजीली इसमें सर्वाइव कर सकते हो। और इसमें सिर्फ सर्वाइव करना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सर्वाइव करना सीख लिया तो आप इजीली इसमें ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 10 रूल्स कौन से हैं? सिर्फ 10 रूल्स फॉलो करने से, वैसे तो रूल्स बहुत सारे हैं मार्केट में, ठीक है, सिर्फ पर ये जो 10 रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में, वो सबसे बेस्ट है और सबसे मेन है। मैंने उसमें से आइडेंटिफाई करके निकाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। और ये वीडियो में मैं आपको ये रूल्स के साथ वो क्यों फॉलो करना है, वो रूल्स, उसका लॉजिक भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना आप। और अगर आपके पास नोट पेन है तो इसको लिख लेना ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सको। देख के छोड़ मत देना इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का मार्केट जो है वो पूरा साइडवेज था। आज मार्केट में कुछ भी मोमेंटम नहीं है। थोड़ा सा डाउन साइड का मूव दिख रहा है, पर यहाँ प्रीमियम में कुछ भी मूव नहीं था। ठीक है, स्लो एंड स्टडी प्रीमियम मूव करा था, तो हमें ज़्यादा होल्ड करके रखना पड़ता है। एज अ स्कैल्पर ये मार्केट अपना नहीं है। ठीक है, हमें एक दो स्कैल्पिंग के मूव चाहिए, या फिर अगर अपना स्टेटअप आ रहा है तो हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट रूल पे आते हैं। पहला रूल है कैपिटल प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो हमारा कैपिटल, अगर जो भी हो आपका कैपिटल, 10,000, 20,000, 1 लाख, 15 लाख, जो भी आपका कैपिटल हो, उसका प्रोटेक्शन मेन है। मैंने मान लो आज 1 लाख रुपये मैंने मार्केट में डाल दिया, तो उससे वही मेरा मेन सब्जेक्ट है, उसको मुझे सेव करना है। अगर मान लो कि मैंने एक ही दिन में 1 लाख को उड़ा दिया, वो क्यों है, उसको बचाना क्यों है? तो अगर मान लो कि मैंने एक ही दिन में 1 लाख रुपये उड़ा दिए, तो फिर मैं नेक्स्ट डे ट्रेड किससे करूँगा? नया कैपिटल का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए कैपिटल को रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर पाओ उसी से। अगर मान दो आप आज आपने कम रिस्क लिया, उसमें से 1,000 रुपीज़ का सिर्फ रिस्क लिया, तो आप उसको दूसरे दिन भी उसको ट्रेड कर सकते हो। अभी भी 99,000 आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। ये क्या होता है उसको समझते हैं। अगर मान लो इस तरह का मार्केट चल रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा निफ्टी ने मूव दिया, ये डाउन साइड का यहाँ पे मूव दिया और उसके बाद पूरा रेंज में चला गया, तो ये रेंज में नहीं ट्रेड करना है। क्यों? जरूरी थोड़ा है कि मैं साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड करता रहूँ। हाँ, अगर वो रेंज को ब्रेक करता है तो वहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो मुझे प्रॉपर जगह आए, मेरा प्रॉपर ट्रेड आए, मेरा प्रॉपर सेटअप आए, तो वही जगह पे ट्रेड करना है ना। अगर बार बार हर एक कैंडल में आप एंट्री ढूंढने जाओगे तो आप इसमें ओवर ट्रेड कर दोगे। और ये हर एक ट्रेड करना जरूरी नहीं है, आपको कभी कभी ट्रेड को छोड़ना भी पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो छोड़ दो, उसको नहीं करना है ट्रेड। ठीक है, तो नो ट्रेड इज ऑल्सो वन ट्रेड। इससे एसएल जाए, इससे अच्छा तो है कि आप ट्रेड मत करो। ठीक है, थर्ड इज फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड फॉलो करना है। अगर मान दो कि आपने जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, रिस्क है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर मान लो कि आप ये ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अप साइड में निकल गया वापस तो मैं उसको कट कर दूंगा। ये फिक्स होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कट कर ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपको कोई फियर नहीं रहेगा, आप इमोशंस फ्री रहोगे और आप ट्रेडिंग इजीली कर सकते हो। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। ये क्यों लगाना है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है और आपको अंदर से फियर रहेगा कि मेरा ट्रेड में लॉस ना हो जाए। अगर आपका प्रीवियस लॉस होगा तो वो भी आपको फियर रहेगा कि मैंने पिछले ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और इसमें वो ट्रेड में मेरा बड़ा कैपिटल लॉस हुआ है, तो ये ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए, ये आपको फियर रहेगा अंदर अंदर कहीं ना कहीं रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो उसका बेनिफिट क्या है? अगर आपने 100 रुपीज़ पर ट्रेड में एंट्री किया है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 80 पे है, 90 पे है, वॉट एवर, ठीक है, तो आपने 80 पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो आपका जो बाकी का कैपिटल है वो आपका कैपिटल बच जाएगा। सेकंड, आपको कोई फियर नहीं रहेगा कि मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिया है। अगर आप सिस्टम में नहीं लगा सकते, इट्स ओके, आप चार्ट में डिसाइड कर लो कि यहाँ पे ये चार्ट पर ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात करना है। अगर आप नए हो तो सिस्टम में लगाना चालू कर दो, और अगर आप माइंड में रखते हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आपको रखना चाहिए कि आपको चार्ट
समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे आएगा तो मैं निकल सकता हूँ, मेरा इमोशंस मेरे कंट्रोल में है, हाँ मैं यहाँ पे ट्रेड कट कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कोई कट नहीं कर पाता है। अगर 100 रुपीज़ में उसने एंट्री लिया है तो वो सोचेगा कि मैं 80 पे कट कर दूंगा, फिर उसको लगता है नहीं थोड़ा आगे आएगा, थोड़ा आगे आएगा, ठीक है 90 पे आ जाएगा तब कट करूंगा, पर वो नहीं आता, वो 70 पे आ जाता है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ मैं मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर है, तो वो टाइम पे आप अपना स्टॉप लॉस अपने माइंड में रख सकते हो, ठीक है। वो स्टॉप लॉस लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका बड़ा कैपिटल डैमेज हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन क्यों करना है, इसका मैं आपको बेसिक सा रीज़न बताता हूँ। अगर मान लो कि 10 ट्रेड आपने लॉस कर दिए, ठीक है, और 10 ट्रेड में आपको छोटा छोटा लॉस हुआ है, मान लो कि 10 पॉइंट का लॉस हुआ है 10 ट्रेड में। अभी आपने 1:2 आप ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड लॉस हुआ और एक ही ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल बन गया। अगर 10 ट्रेड में आपको 10-10 पॉइंट के लॉस हुए, ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हुए, 100 पॉइंट्स हुए। और एक ही ट्रेड में आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर एक ही ट्रेड में आपको 150 पॉइंट मिल गए तो फिर आपका मतलब आप प्रॉफिटेबल इजीली हो, 50 पॉइंट फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये होता है गेम ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये आपको फॉलो करना चाहिए। आपका रिस्क बहुत छोटा होना चाहिए। देखिए रिस्क, अगर मैं निफ्टी की पर्टिकुलर बात करूँ तो इसमें आप छोटा रिस्क ले सकते हो, ठीक है, 10 पॉइंट का अगर आप टारगेट पकड़ सकते हो। उसमें रिस्क कैसे डिसाइड करोगे वो पहले समझाता हूँ आपको। अगर मान लो कि आप 10 पॉइंट कैच कर सकते हो, आपको पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी ये है, ये स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं 10 पॉइंट कैच कर सकता हूँ, तो आपको रिस्क जो लगाना है 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट का ही लगाना है। अगर मान लो कि आप 15 पॉइंट कैच कर सकते हो, उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाओ। अगर मान लो कि आप उसमें 50 पॉइंट बुक कर सकते हो, आराम से 50 पॉइंट आपका बुक हो सकता है, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर, तो आपको 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट तक आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा सकते हो। तो जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और ये इजीली नहीं आएगा, ये एक दिन में। मैं जो बोल रहा हूँ शायद किसी को ये लगे कि ये कैसे हो सकता है, हाँ ये लगेगा, बिगिनिंग टाइम पे ये लगता है कि ये कैसे हो सकता है, पर ये हो सकता है। आप एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर 6 महीने प्रैक्टिस करना है, आपको 1 साल प्रैक्टिस करना है। अगर आप 1 महीने में आप ये करने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको अजीब ही लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, पर ये हो सकता है। आपको सिर्फ उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। ओवर ट्रेडिंग से बचो, ये तो कोई भी कर सकता है, बिगिनर ट्रेडर भी कर सकता है। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ये साइडवेज मार्केट हो गया तो छोड़ दो उसको। अगर आप डिसाइड कर लो कि 9 बजे मार्केट ओपन होता है, 9 बजे से 12 बजे तक मैं एक ही ट्रेड करूंगा, 12 बजे से लेके 3 बजे तक मैं एक ही ट्रेड करूंगा, ऑटोमेटिक आपका जो ये ओवर ट्रेडिंग है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपने डिसाइड किया है कि एक ही ट्रेड पूरे दिन में करना है, तो भी आप अपना ओवर ट्रेडिंग कम कर लोगे। अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं 3 ट्रेड करूंगा पूरे दिन में और अगर मेरा लॉस हुआ तो मैं क्लोज कर दूंगा, तो आपका ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये रूल सिर्फ फॉलो कर लो आप। ये रूल फॉलो करने से आपका ओवर ट्रेडिंग इजीली क्लोज हो जाएगा, पर ये इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए आपको। अगर आप चार्ट को देखते रहोगे तो आपका मतलब जिस दिन आपका लॉस हुआ होता है ना, उसी दिन मार्केट आपको ललचाता है कि भाई ले लो ट्रेड, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है, लेना ही पड़ेगा ये तो ट्रेड, और आप ले लेते हो ट्रेड और उसी दिन आपको लॉस बड़ा होता है। तो आपको क्या करना है कि अपना जो सेटअप, मतलब अपना जो रूल्स है उसी के ऊपर चलना है, रूल्स को फॉलो करना है। नहीं लेना है तो नहीं लेना है, दैट्स इट, ठीक है। इमोशंस को ट्रेडिंग से दूर रखो, जैसे कि फियर हो गया, ग्रीड हो गया। अगर आपको डर लगता है तो फिर उससे दूर हो जाओ, मतलब उसको दूर रखो। कैसे दूर रखना है फियर को, ग्रीड को? अगर मान लो आपने ट्रेड लिया है तो आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ लो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लो, प्रॉपर एंट्री लो, प्रॉपर एग्जिट लो। इजीली आपको फियर आएगा ही नहीं। 100% पोजिशन साइजिंग प्रॉपर रखो, रिस्क प्रॉपर लो, 100% नहीं आएगा फियर। ये सारे रूल्स फॉलो कर लो। एक ही स्ट्रेटेजी ऊपर और सेटअप फॉलो करो। एक स्ट्रेटेजी कोई भी पकड़ लो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक स्ट्रेटेजी पकड़ लिया आप जंग जीत गए, ऐसा नहीं होता है। आपको वो स्ट्रेटेजी में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। स्ट्रेटेजी तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। मेरे कुछ वीडियोस है, मैंने भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी बना रखी है, वो आप देख लो। कोई भी एक स्ट्रेटेजी पकड़ लो और उसके ऊपर आपको ऐसा नहीं है कि आप एक ही, मतलब ये जो पूरा गेम है ना वो एक्सपीरियंस का है। अगर मान लो कि आपने स्ट्रेटेजी भी पकड़ ली, उसके बाद भी आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार स्टॉप लॉस लो, टारगेट लो, स्टॉप लॉस लो, टारगेट लो, ये करना पड़ेगा। अगर आप जितना उसको प्रैक्टिस करोगे उतना उसके ऊपर आपका ग्रिप आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको ये स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट मिल गए तो उसमें भी आपको बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस के साथ आप खुद को इम्प्रूव करते जाओ, मॉडिफिकेशन करते जाओ, इजीली आपका उसके ऊपर ग्रिप आएगा, ठीक है।
ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं खुद भी जर्नल लिखता हूँ और हर एक ट्रेडर लिखता है। ये आपको हर एक ट्रेडर जो भी है वो बताता है आपको कि जर्नल लिखना चाहिए। वो क्या करना है, उसमें क्या करना है, आपको एंट्री एग्जिट बेसिक सी चीज़ें लिखनी है, कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, एक्सेल वेक्सेल नहीं बनाना है। आप छोटी डायरी में भी लिख दो तो भी चलेगा, कहीं पे भी लिख दो, कोई पेज पे लिख दो, पर लिख दो, ठीक है। अगर मान लो कि आप वो टाइम पे मार्केट टाइम पे नहीं लिख पा रहे हो तो शाम को लिखो, नाइट में जब भी आप फ्री हो रहे हो। मॉर्निंग में अगर आपने ट्रेड किया है, अगर आप जब भी आपको 5 मिनट का टाइम मिले तो वहाँ पे माइंड में तो रहता ही है, ठीक है, कि जो आज मैंने ये ट्रेड लिया, तो लिख दो ना, कहीं पे भी लिख दो, ठीक है। पर आपको मेंटेन जर्नल लिखना है, कुछ भी लिखना जरूरी है, ठीक है। जो भी आपने ट्रेड लिया है उसको लिख दो कि मैंने ये लिया है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस जाएगा कि मैंने हाँ ये लिया था और मैंने लिखा था। लिखने से बहुत कुछ माइंड में फिट रहता है, ठीक है। तो इससे ये आपको बेनिफिट हो सकता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करो तो वो टाइम पे आप इजीली उसको याद कर सकते हो, और अपना जो माइंड है वो खुद ही मना करेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर मान लो कि आप बाइक पे जा रहे हो या फिर कार लेके जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कहीं पे कुछ गड़बड़ लगी कि कोई खड्डा आ गया रास्ते में, ठीक है, एक ही रास्ते से आप डेली जा रहे हो, तो जिस दिन आपकी गाड़ी जो है वो खड्डे में गिरी, ठीक है, तो आपको झटका लगेगा। तो नेक्स्ट डे आपका माइंड ऑटोमेटिक ऐसे करके निकलेगा, ठीक है, उसके साइड में से। तो सेम इसमें भी यही होता है, पेशेंस रखो, प्रोसेस को फॉलो करो। वी शुड फॉलो द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट। हमें प्रोसेस को ही फॉलो करना है। अगर प्रोसेस को फॉलो करने का मतलब क्या होता है, तो जो भी आपका प्रोसेस है उसी को आपको फॉलो करना है। जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ, अगर आपने कोई पौधा आज बोया है, मतलब आज आपने सीड लगाया है किसी का, ठीक है, ज़मीन में, तो उसका प्रोसेस है, ये वो एक दिन में बड़ा पेड़ नहीं हो जाएगा। जैसे कि उसको आज पानी दिया, कल पानी दिया, और अगर आपने छोटा से इतना पौधा हुआ और आपको उसने उखाड़ दिया कि इसमें कुछ नहीं लग रहा है, फ्रूट तो आ ही नहीं रहे, ठीक है, फल नहीं आ रहे, मैं उसको उखाड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको पानी देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, और इजीली स्टेप बाय स्टेप वो बड़ा होगा, और आपको एट द एंड ऑफ द उसका जो भी प्रोसेस कंप्लीट होगा वो टाइम पे आपको रिजल्ट देगा, मतलब फ्रूट देगा। तो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप आधा प्रोसेस कंप्लीट करके उसको उखाड़ दोगे तो फिर वो कैसे फल देगा। तो यही होता है, ये जो सारे रूल्स मैंने बताए, ये रूल्स को लिख लो, ये रूल्स को पढ़ लो, और ये रूल्स को फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो, इजीली यू विल बी प्रॉफिटेबल इन 2026, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको सच में अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना है, सच में ट्रेडिंग पूरा सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।